दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। जैसा कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम जो है वो जो जनवरी में कंडक्ट होने वाला है होगा या नहीं होगा या फिर और ज़्यादा लेट होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें JSSC एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो आप जानते हैं कि JSSC यहाँ पर 2 डेट आपको क्लियर कर चुका है कि इसी 2 डेट में वो एग्ज़ाम लेगी। ठीक है, तो इन अगर डेट्स की हम लोग बात करें तो आप जानते हैं कि एक बात था कि 21 जनवरी को लिया जाना है और दूसरा जो बात था वो ये था कि 28 जनवरी को लिया जाना है। लेकिन आप जानते हैं कि जो 21 जनवरी वाला डेट था, यहाँ पे क्या हुआ था, तो एक आंदोलन कंडक्ट कराया गया था, आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन में झारखंड के जो छात्र थे उन्होंने कहा था कि इस डेट में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी डेट में CTET और भी कई एग्ज़ाम्स जो थे वो होने वाले थे। तो अब सवाल ये है कि 21 जनवरी को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इसके संबंध में JSSC द्वारा कोई स्पेशल नोटिस जो है वो नहीं जारी किया गया था। ठीक है, कोई स्पेशल नोटिस नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आप न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 28 और जो 4 फरवरी है, इस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या 28 जनवरी और 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए 21 जनवरी के बारे में, तो आप जानते हैं कि अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले एक JSSC के द्वारा नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस में आपने देखा होगा कि 85,000 लोगों को, यानी 85,000 छात्रों को क्या किया गया था, तो रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, जो फॉर्म्स में जो भी मिस्टेक उनके द्वारा की गई थी उसके वजह से यहाँ पर 85,000 लोगों को रिजेक्ट किया गया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब आज है 8 जनवरी। ठीक है, 8 जनवरी आज डेट है और 21 जनवरी में मात्र कितना दिन बचा हुआ है, तो 12 दिन मान के चलिए कि 12 दिन 21 जनवरी में बचा हुआ है। और सवाल ये है कि जो ये 85,000 लोग रिजेक्ट हुए हैं, इनके फॉर्म को करेक्शन को लेकर भी कोई बात अभी तक JSSC के द्वारा नहीं कही गई है या कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है कि इनके जो 85,000 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं इनका करेक्शन कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। तो ये भी एक डिबेट वाला बात है, क्योंकि 1-2 बच्चे नहीं हैं, 85,000 लोग यहाँ पर इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो इनको करेक्शन का मौका भी मिलना चाहिए, जो कि अभी तक JSSC के द्वारा नहीं दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे आप, तो 21 जनवरी को एग्ज़ाम होना संभव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पहले तो इनका करेक्शन कराना होगा, इस करेक्शन के बाद फिर एडमिट कार्ड जारी होगा और उसके बाद फिर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब बाकी बात रहा कि 28 जनवरी और 4 फरवरी का जो डेट है, यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है। तो देखिए 28 जनवरी और 4 फरवरी की अगर बात करें तो यहाँ पे संभव है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, कैसे संभव है, इसमें अगर बात करें तो अभी इस डेट के अकॉर्डिंग 20 दिन JSSC के पास बचा हुआ है। ठीक है, 20 डेज़ JSSC के पास बचा हुआ है और इस 20 डेज़ में अगर चाहे तो मान लीजिए वो 5 दिन आपको करेक्शन के लिए दे सकता है और फिर 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आसानी से जारी कर सकता है। ठीक है, या 15 दिन पहले अभी भी वो चाहे तो एडमिट कार्ड आसानी से जारी कर सकता है। यानी 28 जनवरी और 4 फरवरी के डेट में एग्ज़ाम होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट ये है कि हाल में देखा गया कि न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा था कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर को लेके कई सारे जो ज़िले हैं वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स देख लिया गया है, यानी इन्हीं एग्ज़ाम सेंटर्स में JSSC का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। लेकिन कुछ एग्ज़ाम सेंटर, कुछ ज़िलों में एग्ज़ाम सेंटर जो है वो नहीं मिले थे, यानी वो ज़िले थे लगभग 11। तो 11 ज़िले ऐसे थे जहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर है वो नहीं मिला था, इस वजह से ये एग्ज़ाम डिले हो रहा था। ऐसा न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने देखा होगा। तो अगर देखेंगे कि 11 ज़िले ऐसे हैं और जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पा रहा था, और आपको पता है कि कुल मिला के झारखंड में ज़िले कितने हैं, तो 24 ज़िले हैं। अब 24 में से 11 यानी लगभग आधा ज़िलों में सेंटर उपलब्ध नहीं करा पाया था JSSC। इसी वजह से कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम और डिले हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इन 11 ज़िलों में से कुछ ज़िलों ने अभी सेंटर उपलब्ध करा दिया है, यानी यहाँ पे चांस है, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि 28 जनवरी और 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब इन 11 ज़िलों में से ऐसा कहा जा रहा है कि 5 से जो 6 ज़िले हैं उन्होंने जो सेंटर है वो उपलब्ध कराने की बात करी है, और जो बाकी ज़िले हैं उनको भी एक डेट दिया गया है कि इस डेट तक आपको जो सेंटर है वहाँ पे प्रोवाइड करा देना है।
तो इसी वजह से ये संभावना काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कि जो आपका 28 जनवरी और 4 फरवरी को एग्ज़ाम डेट दिया गया है, या ये तो हालांकि JSSC द्वारा ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जो न्यूज़पेपर के माध्यम से इन डेट्स के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम हो सकता है कि कंडक्ट हो जाए। अगर मान लीजिए कि 28 जनवरी को ना भी हो तो फिर 4 फरवरी और इसके आगे वाला जो वीक आएगा, यानी आगे वाला जो संडे आएगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। इसी वजह से आपको ज़्यादा समय अब नहीं मिलने वाला है। JSSC तैयार है पूरी तरह से एग्ज़ाम लेने के लिए और यहाँ पर एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो ये एकदम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम और ज़्यादा डिले होगा, ठीक है। तो 20 से आपको 25 दिन मैक्सिमम आपके वो मिलेंगे अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। हालांकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी तो अच्छी हो गई होगी, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाद में तैयारी किया होगा, फिर भी उनकी तैयारी अब पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई होगी। तो अभी भी आपके पास करीब 20 दिन बच जाएंगे और इन 20 दिनों में अगर आप चाहें तो एक अच्छा प्लान तैयार करके आप सिलेबस को 1-2 बार रिवाइज़ कर सकते हैं बढ़िया से। और जब आप रिवाइज़ करेंगे तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ेगा और आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इन 20 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और रिवीजन आपको पेपर 2 और पेपर 3 दोनों को ही करना है और दोनों को बराबर समय देना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों को आपको बराबर समय देना है। अगर आपका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप क्या करेंगे, पेपर 3 पर ज़्यादा टाइम देंगे। अगर आपका पेपर 3 स्ट्रॉन्ग है तो आप पेपर 2 पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आपका स्ट्रैटेजी होगा, तरीका होगा अगले 20 दिन का। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक तरीका और हो सकता है कि आप एक डायरी ले, कॉपी ले या पेज ले और वहाँ पे उस चीज़ को नोट करें, यानी टॉपिक्स को डिसाइड कर लें पहले ही कि कल आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टॉपिक्स को पहले ही आप कॉपी में नोट कर लें कि कल आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसी टॉपिक और उसी प्लान के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डेली रूटीन को फॉलो करें। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, साथ में आपको पता भी चलेगा कि कौन सा टॉपिक है जो आपका जो है कंप्लीट हो चुका है और कौन सा रिमेनिंग बचा हुआ है। और साथ में यहाँ पर आप स्टार मार्क के द्वारा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फिर जब आप दोबारा पढ़ेंगे, यानी दोबारा रिवीजन करने आएंगे, तो उसको ज़्यादा बार पढ़ने का प्रयास करेंगे और बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको कम से कम टाइम में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर बता दें कि जो कॉन्सेप्ट स्कूल का जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर क्या चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर जब आप टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एक आपको दिखाई देगा कि जो करंट अफेयर्स है, जो नेशनल और इंटरनेशनल, ये चल रहा है आपका 9:30 बजे। और इसके बाद हम लोग जीके मिक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इसमें झारखंड जीके भी आपका सम्मिलित रहेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल आपका एक जीके का पैकेज है ये, और साथ में करंट अफेयर्स आपका यहाँ पर मंथली अभी चल रहा है। तो इन 2 चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स वहाँ पर रिमेनिंग हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे और इसी के ज़रिए आपका जो रिवीजन हो जाएगा। और करंट अफेयर्स में जहाँ तक बात करें झारखंड करंट अफेयर्स की, तो झारखंड करंट अफेयर्स में ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर आएंगे या नहीं आएंगे इसकी भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जो इम्पोर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर्स बनेंगे उसको हम लोग कुछ वीडियोज़ के माध्यम से देख लेंगे। कुछ वीडियोज़ तो पहले से ही अपलोडेड हैं, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए, तो इसके रिलेटेड भी आपको वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देखकर और अपना आगे का प्लान तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ से आपको फ़ायदा भी मिलेगा और आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अब ज़्यादा डिले करके कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। यानी आप 28 जनवरी और 4 फरवरी को ही अंतिम तिथि मानकर अपनी तैयारी जारी रखें। और बाकी JSSC के बारे में 100% तो कोई बता नहीं सकता, यानी जो संशय है, जो डाउट है, वो हमेशा बना रहता है कि होगा कि नहीं होगा। तो 100% यहाँ पे कोई नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद है 90% से ऊपर उम्मीद है कि 28 जनवरी 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। अगर 28 जनवरी को नहीं होता है तो 4 फरवरी का जो अगला वाला वीक है वहाँ पे एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा, यानी 20 से 25 दिन आपके पास मैक्सिमम बचेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।